हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर, जहां गिरफ्तार आतंकियों ने कई बड़े खुलासे किए हैं। जेएमबी की छात्र शाखा तैयार करने के लिए मध्य प्रदेश आए थे आतंकी। इस्लामी कैंप लगाकर युवाओं को जोड़ने का प्लान था। भोपाल में 3 महीने में 12 से भी ज्यादा मीटिंग की है। निशातपुरा, टीला जमालपुरा और करुंद में ये बैठकें हुई हैं। आतंकियों की इन बैठक में युवा भी शामिल हुए थे, जिनकी तलाश शुरू हो गई। युवाओं को जिहादी साहित्य उपलब्ध कराया करते थे। आतंकी संगठन की विचारधारा का प्रचार भी किया करते थे। कई बड़े खुलासे किए हैं गिरफ्तार आतंकियों ने। जेएमबी की छात्र शाखा तैयार करने के लिए ये आतंकी मध्य प्रदेश आए थे। इस्लामी कैंप लगाकर युवाओं को जोड़ने का प्लान था। भोपाल में 3 महीने में 12 से ज्यादा मीटिंग की। निशातपुरा, टीला जमालपुरा और करुंद में बैठकें हुई। आतंकियों की बैठक में युवाओं जो शामिल हुए थे उनकी तलाश शुरू हो गई है। युवाओं को जिहादी साहित्य उपलब्ध कराया जाता था। आतंकी संगठन की विचारधारा का प्रचार भी यहां पर किया जाता था। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। सुधीर, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जाहिर सी बात है खुलासे होने थे और खुलासे शुरू हो गए। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जिस तरीके से 2 दिन पहले जेएमबी के जो मॉड्यूल था उसका खुलासा मध्य प्रदेश की एटीएस ने किया था, उसके बाद से लगातार आतंकियों से पूछताछ जारी है और कई खुलासे सामने निकल कर आए हैं। खासकर अगर बात की जाए तो बड़ा आतंकियों से अब तक पूछताछ के दौरान सामने निकल कर आया है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो जेएमबी की शाखाएं थी उसका विस्तार करने की तैयारी थी। इस शाखा के जरिए लोगों को जोड़ना, युवाओं को जोड़ना और उनमें जिहादी जो कहना चाहिए कि प्रवृत्ति पैदा करना, ये पूरा मकसद था। और इसके लिए बाकायदा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर अलग अलग स्थानों पर बैठक की गई, जिनमें निशातपुरा, टीला जमालपुरा और करुंद इलाके के अंदर कई बैठकों में इन्हें जो आतंकी जो पकड़े गए हैं उनके द्वारा ली गई थी और इसमें कई युवाओं को शामिल भी किया गया था। लिहाजा अब एटीएस उन युवाओं की तलाश कर रही है जो इन बैठकों में शामिल हुए थे और उनको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो आतंकियों की जो संगठन की जो विचारधारा है उस पर जिहादी साहित्य उपलब्ध कराने के भी जानकारी सामने निकल कर आई है। इन बैठकों में जो युवा आते थे उनको जिहादी साहित्य जो है उपलब्ध कराया जाता था, जिससे कि युवा उस साहित्य को पढ़कर उनका ब्रेन वॉश किया जा सके और उनको आतंकवादी गतिविधियों में शामिल किया जा सके। लिहाजा एक बड़ा खुलासा एटीएस के द्वारा लगातार किया जा रहा है और 14 दिन की रिमांड के दौरान ये माना जा रहा है कि न केवल इनसे जुड़े संगठन की जानकारी और ज्यादा जुटाई जाएगी, बल्कि मध्य प्रदेश में कहां तक इन लोगों का नेटवर्क द्वारा की जा रही है और फिर लोगों से इनके संपर्क और संबंध है इसकी तलाश भी की जा रही है। साथ ही साथ एक और पहलू पर एटीएस अब तक जो अपनी इन्वेस्टिगेशन है उसको आगे बढ़ा रही है। फंडिंग की जो बात सामने निकल कर आई थी कि बड़े पैमाने पर इन आतंकियों को फंडिंग की जाती थी, लिहाजा फंडिंग करने वाले कौन लोग थे और कहां से इनको फंडिंग हुई थी और उस पैसे का उपयोग कहां किया गया था, इस बिंदु पर भी इस पहलू पर भी एटीएस की जांच जो है वो आगे बढ़ रही है। चलिए, तो जांच आगे बढ़ रही है और लगता है आगे और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका। तैयार करने एमपी आए थे आतंकी और इस्लामी कैंप लगाकर युवाओं को जोड़ने का प्लान किया गया था। तो भोपाल में 3 महीने में 12 से ज्यादा मीटिंग की थी। निशातपुरा, टीला, जमालपुरा और करुंद में ये बैठकें की गई थी। तो आतंकियों की बैठक में शामिल युवाओं की तलाश भी शुरू कर दी गई है। तो युवाओं को उपलब्ध कराए जाते थे जिहादी साहित्य और आतंकी संगठन की विचारधारा का प्रचार किया जाता था। तो आतंकी जो गिरफ्तार किए गए थे, इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे किए गए हैं। तो यहाँ पर 3 महीने में 12 से ज्यादा मीटिंग की गई थी और अब तलाश है उन युवाओं की जो इस मीटिंग में शामिल थे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के सत्येंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, 3 महीने में 12 बैठकें की गई और इस बैठक में युवा भी शामिल थे। अब आगे किस तरीके की रणनीति होगी, किस तरीके से सर्चिंग की जाएगी ताकि और भी खुलासे हो और दूसरे राज्य में जो नेटवर्क है उन्हें भी तोड़ा जा सके?
देखिए जो जमात मुजाहिदीन के जो आतंकी थे वो फिलहाल एटीएस के पुलिस कस्टडी में हैं और 14 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस रिमांड के दौरान जो आतंकी हैं वो नए नए खुलासे कर रहे हैं, लेकिन उनको वेरीफाई करना एटीएस के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना साबित जैसी बात होगी। फिलहाल जो है चारों आरोपियों ने जो खुलासा किया है या चारों आतंकियों ने जो कबूलनामा किया है, कबूलनामे में सामने आया है कि इन्होंने निसातपुरा थाना क्षेत्र में एक कैंप लगाया था। कैंप के जरिए कुछ ऐसे लोगों को शामिल किया था जिनका ब्रेन जो माइंड था उसको वॉश कर रहे थे। उसके आधार पर ये अपने उसमें स्लीपर बेस सेल बनाकर उनको अपने मिशन में शामिल करना चाह रहे थे। ऐसे कुछ तथ्य एटीएस के हाथ लगे हैं। एटीएस सिर्फ अभी दो मुद्दों पर काम कर रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये जो किराए के मकान में रह रहे थे, उस किराए के मकान का किराया कौन अदा कर रहा था, इनके रहने खाने की व्यवस्था कहाँ से हो रही थी। ये जब जाते थे कहीं पर किसी गाड़ी से टूर एंड ट्रेवल्स जो गाड़ी लेकर जाते थे, उस गाड़ी की फंडिंग कहाँ हो रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि फंडिंग को लेकर ये कहाँ से इनके पास पैसा आ रहा था। चूंकि ये घर पे रह रहे थे, कोई काम नहीं कर रहे थे, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इनकी फंडिंग जो है कहीं ना कहीं किसी दूसरे राज्य से या दूसरे देश से हो रही थी। इसको लेकर एटीएस के कान खड़े हो गए और एटीएस इस मामले में जांच कर रही है। जो अब तक की जांच में सामने आया है कि इन्होंने करीब ऐसी भोपाल में करीब 12 से 15 बैठकें की हैं जिनमें लोगों का जो ऐसे इनके समुदाय के मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे उनका ब्रेन वॉश करने का काम किया था, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। इससे पहले ही एटीएस ने इनके जो अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकी मॉड्यूल था उसको ध्वस्त कर दिया और चारों आतंकियों को लिफ्ट कर लिया। बता दें कि इनके खिलाफ आतंकवादी जो गतिविधि हैं उसके खिलाफ चारों आतंकियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल 2 आतंकी संदिग्ध आतंकी अभी कस्टडी में है जिनसे पूछताछ जारी है, जो मध्य प्रदेश के निवासी होना बताए जा रहे हैं। इनमें से एक ग्वालियर, दूसरा भोपाल का ही रहने वाला है जिनको एटीएस ने लिफ्ट किया हुआ है। एटीएस दोनों से पूछताछ कर रही है। हो सकते हैं दोनों आतंकी जो है इनके मददगार रहे हों, लिहाजा उसको देखते हुए जो आतंकी भोपाल में पकड़ाए थे उसके चलते जो भोपाल सीपी एडिशनल सीपी हैं सचिन अतुल, उन्होंने सभी थाना क्षेत्रों को अलर्ट रहने के जारी निर्देश किए हैं। चूँकि जो इन्होंने बैठकें की थी यहाँ भोपाल में चारों आतंकियों ने, उस बैठक को लेकर कौन कौन इनके संपर्क में थे इसको लेकर राजधानी भोपाल में भी अलर्ट जारी किया गया है। सभी थाना प्रभारी अलर्ट मोड पर है। कहीं भी किसी तरह की कोई अगर जानकारी मिलती है तो उनको राउंड अप, संदिग्ध लोगों की राउंड अप किया जाएगा और एटीएस के हवाले किया जाएगा। एटीएस की कस्टडी में करीब ऐसे दर्जन भर लोग हैं जिनसे पूछताछ एटीएस कर रही है। ये वही लोग हैं जिनको जो चारों आतंकियों ने जो आतंकियों के संपर्क में थे या फिर इनको सामान मुहैया कराते थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये पिछले जो इसमें जहूरुद्दीन करके जो आतंकी है वो पिछले 2 साल से भोपाल में आना जाना लगा हुआ था, उसके बारे में किसी को भनक नहीं थी। ये चौंकाने वाला बड़ा खुलासा हुआ है। फिलहाल जो है चारों आतंकी अभी एटीएस इनसे पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद कुछ और अहम खुलासे होने के दावे किए जा रहे हैं। इनका जो लिंकअप बताया जा रहा है और आगे और भी खुलासे हो सकते हैं। नजर बनाए रखिएगा सत्येंद्र, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।